मम्मी ये सनी है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। नमस्ते आंटी जी। पूरी दुनिया में तुझे बस यही लड़का मिला था शादी करने को, ये झाड़ू वाला। अरे कम से कम हमारी औकात तो देखी होती, तुझे इतना पढ़ाया लिखाया ये सब करने के लिए, ये झाड़ू वाले से शादी करने के लिए। माँ, बहन के ऊपर हाथ क्यों उठा रही हो आप? हाथ ना उठाओ तो और क्या करूं? देख रहा तेरी बहन क्या गुल खिला रही है, ये झाड़ू वाले से प्यार करती है। अबे ओ, तेरी औकात है, तू मेरे घर का दामाद बनेगा? बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है तू। सही कह रही हो माँ। वैसे इसमें बहन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ओए, अपनी औकात देखी है तूने? मेरी बहन से प्यार करने चला है। अभी तुझे बताता हूँ तेरी तो। राहुल पागल हो गया क्या? मम्मी मैं बोल रही हूँ ना कि ये लड़का बहुत अच्छा है। मैं इतने सालों से मैं इसको जानती हूँ, प्यार करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। आप एक बार उससे बैठ के बात तो करो। कहीं चलते हैं, बैठ के बात करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा लड़का है। बैठ कर बात करूं इससे? इसकी औकात है हमारे साथ बैठने की? हमारा स्टैंडर्ड तो देख। चेतना तुझे क्या हो गया है बेटा? अरे पढ़ी लिखी है, कोई अच्छा सा ऑफिसर लड़का ढूंढ। ये देख रही है झाड़ू लगा रहा है सड़क पे, 2 टके की औकात नहीं है इसकी। और तू कैसे मेंटेन रहती है? तेरे कितने खर्चे ये कहाँ उठा पाएगा? ये गरीब है। तेरा प्यार ना 2 दिन में उतर जाएगा जब ये तेरा ख्याल नहीं रख पाएगा। पैसे नहीं है इसके पास, क्या ख्याल रखेगा? तेरी तो पॉकेट मनी इतनी है, कहाँ जा रही है इसके पास? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। ये जो तुम्हारे सर पर प्यार का भूत चढ़ा हुआ है ना, इसे जितना जल्दी उतार लोगे उतना ही सही है। और इससे प्यार करती हो ना, एक काम करता हूँ, इसे ही दुनिया से विदा कर देता हूँ। उसके बाद देखता हूँ तुम किससे प्यार करती हो। बेटा यहीं रुक, अभी बंदे बुलाता हूँ, तेरा हाथ पैर तोड़वा कर गटर में फेंकवा देता हूँ, फिर तुम आनेगा। अरे रहने दे राहुल, इसकी औकात है जो हमसे लड़ाई करेगा? अरे इसकी औकात तो देख, झाड़ू लगाता है, कहाँ से लाएगा आदमी? हमसे पिटा जाएगा ना, मर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। अगर इसके पापा को पता चला ना, गायब हो जाएगा तो इस शहर से ही। बेटा तू कितनी भोली है, कब समझेगी दुनिया को? ये इसके जैसे ही लड़के होते हैं ना जो तुझ जैसी लड़कियों को फंसाते हैं। इसने तो बड़े बड़े ख्वाब देखे होंगे, बड़े घर की लड़की से शादी कर लूंगा, ऐश करूंगा, बैठ के ना मौज काटूंगा, काम वाम करने की जरूरत नहीं है। और तू फंस गई इसके प्यार में। क्या बेटा, थोड़ा तो लेवल देखा होता। बस आंटी जी, कोई फंसाया नहीं है मैंने आपकी बेटी को। प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, और अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। चुप कर, तू तो बहस मत कर मुझसे, वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। तुझ जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से आग गई हूँ। तू तो चाहता ही यही है कि बड़े घर की लड़कियों को फंसाऊं, ऐश करूं, मौज करूं, जिंदगी में कोई काम ना करना पड़े, ये झाड़ू वाड़ू ना लगाना पड़े। रहने वाला झोपड़ी का, और सपने देखो महल में रहने का सोच रहा है। बेटी मैं तुझे समझा रही हूँ, ये शादी नहीं हो सकती। ना मैं राजी हूँ ना तेरे पापा राजी होंगे, इसलिए इस लड़के को भूल जा। मम्मी एक बार आप बात तो सुन लो उसकी। कुछ भी बोले जा रहे हो, इतना कुछ सुना दिया। अरे वो कुछ भी काम करता हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे रखेगा मैं रह लूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी इज्जत करेगा, मुझे प्यार देगा। मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोगों को क्यों पड़ता है? मम्मी खुश रखेगा, प्यार से ना पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अरे कितना कमा लेता होगा? 10,000 रुपए, इतना तो तू हफ्ते में उड़ा देती है। बेटा तू इसके साथ रहेगी? नहीं खिला पाएगा तुझे, खिलाना तो बहुत दूर की बात है, ये तुझे संभाल नहीं पाएगा। तू समझ मेरी बात को। बहन, जो माँ बोल रही है ना, चुपचाप सुन लो ना। मैं इस रिश्ते से खुश हूँ और ना पापा खुश होंगे। आपकी भलाई इसी में है, आप इससे शादी नहीं करेंगे और इससे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, समझिए आप। और हाँ, आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी दिखा ना, तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझा ना? भाई अभी आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? आपको जिद करनी है ना, करो, लेकिन फिर मेरी भी जिद है, मैं इससे शादी करूंगी, नहीं तो किससे शादी नहीं करूंगी मैं। चेतना, मैं मना कर रही हूँ ना, बात मान जा मेरी। अभी एक थप्पड़ मारा है ना, और पीटूंगी तुझे, और जाकर ना तेरे पापा को बताऊंगी तेरे गुल खिलाने वाले बात, फिर देखना तेरे साथ क्या होगा। आंटी जी मेरी बात सुनिए, देखिए आप गलत समझ रही हैं, एक बार मेरी बात को सुन लीजिए, आराम से बैठ के बात करते हैं। अगर मैं आपको ठीक लड़का नहीं लगा तो आप बेशक चेतना को ले जाइएगा, आपकी परमिशन के बिना हम लोग शादी नहीं करेंगे। अब बात तो सुन लीजिए, अब बिना बात सुने उसको सुनाया जा रही है, चाटा मार दिया आपका बेटा, मुझे धमकियां दे रहा है। मैं देखिए चुप हूँ क्योंकि मैं चेतना से प्यार करता हूँ और कुछ भी नहीं है। अरे चुप कर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। तुझे पता भी है मेरी बेटी जिस चीज पे हाथ रख देती है ना, हम वो दिला देते हैं, पर तुझे नहीं दिला सकते। तुझे तो मैं घर चलकर बताती हूँ, तेरे पापा को बताऊंगी, वही तुझे सिखाएंगे। चल मेरी बात सुनो। चल। तू माँ, ये वही लड़का है ना जो बहन से शादी करने का सपना देख रहा था, झाड़ू वाला? हाँ ये वही लड़का है, पर ये बॉस की कुर्सी पर क्या कर रहा है? ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ भाई, क्या कर रहा है यहाँ पर? जी एक बॉस अपनी कुर्सी पे बैठ के क्या कर सकता है? ऑब्वियसली अपने ऑफिस का काम ही कर रहा हूँ ना, मैं वही कर रहा हूँ। हाँ तो तेरा काम तो झाड़ू लगाने का है ना, तो वही करना जाके, बॉस की कुर्सी पर बैठ गया है। अपनी औकात देखकर बैठता भाई। चलो निकल यहाँ से।
आप मेरी बात को समझी नहीं शायद। मैं ही इस कंपनी का बॉस हूँ, और झाड़ू लगाने वाला इस कंपनी का बॉस नहीं हो सकता क्या? आपके पास तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, काफी बड़ी हैं आप, इतना तो पता होगा आपको। क्यों? माँ देखो, ये पागल हो गया है। झाड़ू लगाने का काम करता है ना, तो जाकर झाड़ू लगा। ये बॉस बनने का कोशिश मत कर, समझा ना? मैं पागल नहीं हुआ, शायद आप लोग सदमे में आ गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिससे आप मिलने आए हैं वो मैं ही हूँ, सागर एंटरप्राइजेस का CEO। काफी सारे डाउट्स होंगे ना दिमाग में, सब क्लियर कर देता हूँ। वो दरअसल क्या है ना, उस दिन जब मैं झाड़ू लगा रहा था तो वो मेरी कंपनी का एक इवेंट था जिसमें मैं अपने लोगों का साथ दे रहा था, इसलिए झाड़ू लगा रहा था। लेकिन आप दोनों तो अपनी ईगो में थे, मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मैं बोल रहा था कि मेरी बात सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ कुछ नहीं। क्या हुआ आंटी जी, चुप क्यों खड़ी है? अजीब लग रहा होगा ना ये सब देख के। और तुम्हारी तो बहुत सारे लड़कों से बातचीत है, बाहर नीचे बाउंसर्स खड़े हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पावर के एक झाड़ू वाला इस कुर्सी पे तो नहीं बैठ सकता। तो अब तो आप दोनों को क्लियर हो ही जाना चाहिए कि मैं ही इस कंपनी का बॉस हूँ। तो आप इस कंपनी के ओनर हैं, आपने उस दिन क्यों नहीं बताया? उस दिन भी तो बता सकते थे ना आप। आंटी जी कोशिश की थी बताने की, लेकिन आप लोगों ने सुना ही नहीं। आपका बेटा मुझे मारने की धमकियां दिया जा रहा था और आप अपनी बेटी को सुनाई जा रही थी। एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया था मुझे। वैसे आंटी जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, उस दिन मैं झाड़ू लगा रहा था तो आप लोग इतनी बदतमीजी कर रहे थे। आज मैं इस बॉस की चेयर पे बैठा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो बड़ी तमीज से बात कर रहे हैं। आज नहीं बुलाएगा भाई लड़के मेरी टांगे तुड़वाने के लिए? हाँ सॉरी भैया, सर आप खुद सोचिए, कोई भाई थोड़ी चाहेगा कि एक झाड़ू लगाने वाले लड़का से शादी हो बहन की, इसलिए मैं गुस्से में आ गया था, माफ करिए। बेटा देखो, माँ हूं ना, चिंता हो जाती है। अब एक माँ तो यही चाहेगी ना कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो, वो सुखी रहे, बस इस वजह से बोल दिया था। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ करना, गलती हो गई। देखिए आप दोनों का कंसर्न गलत नहीं था। एक माँ अपनी बेटी के बारे में अच्छा ही सोचती है और एक भाई अपनी बहन के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से मुझसे बात की वो तरीका बहुत गलत था। अगर मैं झाड़ू वाला भी होता तो आपका कोई हक नहीं बनता किसी से इस तरीके से बात करने का, बदतमीजी करने का। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घमंड दिखाएंगे, क्योंकि आंटी जी ये जो पैसा होता है ना आपके महल की तरह होता है, कब हाथ से छूट जाए पता नहीं चलेगा। तो बेहतर यही है कि अगली बार से आप थोड़ी सी तमीज सीख लें लोगों से बात करने की और सबकी इज्जत करें। मुझे तो यकीन नहीं होता कि आपकी बेटी है चेतना। अच्छा हुआ कि उसने आपके जैसे संस्कार नहीं लिए, तो वो भी लोगों से बदतमीजी करती, उन्हें समझती नहीं। लेकिन नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत समझदार है वो। सच बताऊं, उसकी यही खासियत है जिसे मैं प्यार करता था, नहीं प्यार करता हूं। समझे आप दोनों? वैसे आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी की डीलिंग के लिए आए ना, आपकी जानकारी के लिए बता दो, जितनी प्रॉपर्टी आप बाय करना चाहते हैं ना वो मेरी सारी प्रॉपर्टी का सिर्फ 0.001%। अब आप सोच सकते हैं कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी हो, और मेरे हिसाब से अब आप दोनों को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए अगर मैं चेतन से शादी करूंगा तो। क्यों? नहीं बेटा, हमें क्यों दिक्कत होगी? अब तो हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी ने बहुत अच्छा लड़का पसंद किया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ हमको से राजी शादी करवा देंगे, पर सॉरी। सच कहूँ तो माफ करने का मन नहीं है आप दोनों को, लेकिन आपकी बेटी से और आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए रिश्ता एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन आज के बाद आप लोग कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे। नहीं बेटा, अब ये कभी नहीं होगा। हमें भी तो सीख मिल गई, आइंदा कभी हम करेंगे ही नहीं ऐसा। किसी से भी बात करेंगे ना, एकदम अच्छे से बात करेंगे। वादा करते हैं कभी ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। ग्रेट, बैठिए आप लोग, अब तो मेरे रिश्तेदार हैं, चाय मंगाता हूँ आप लोगों के लिए।